सत्य नाम शाहे बंदगी। आप पहुंच गए हैं सत्संग की दुनिया में, जहां पर आपको केवल सत्य शिक्षा की प्राप्ति होती है। और इस वाणी से आज हम गुरु की महिमा का आपको गुणगान करके सुनाएंगे अनुवाद सहित। इस वाणी को जब समझ में ना आए तो किसी अन्य मनुष्य को जो साधारण हो, कबीर पंथ ज्ञान से संबंधित ना हो, उससे जाकर पूछना क्या इसका अर्थ सही बताया गया है। परंतु शहर में रहने वाले लोगों से मत पूछना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनसे पूछना, क्योंकि शुद्ध हिंदी भाषा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह कन्फर्म होती है। शब्द कहता है, शब्द कह रहा है, गुरु से लगने कठिन है भाई, लगने लगे बिने काजे नसीरी हैं, जीवे पर ले हो जाई। गुरु से लगने कठिन है भाई। सदगुरु कहते हैं मानव समाज को अपना भाई का दर्जा देकर समझा रहे हैं कि भैया मेरे, गुरु से लगन कठिन है। अर्थात गुरु ही इस संसार से मुक्त करने का एकमात्र आधार होता है, क्योंकि गुरु के कृपा बिना शब्द भेद ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी बात, गुरु के आदेश के बिना कोई भी हंस आत्मा इस संसार से छूटकर सत्यलोक में स्थिति नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि गुरु को आदेश जो देता है वह सत्य पुरुष परमात्मा ही है, और उसका संविधान जो धारण नहीं करता है, उसके वचनों को जो स्वीकार नहीं करता है, वो कदापि अभिमानी, पाखंडी, मतभेदी और दुराचारी लोग कितनी भी कोशिश कर लें, सत्य पुरुष परमात्मा के अधिकारी नहीं होते हैं। शायद कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। जिस गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त होता है वही आपका गुरु है, और उसे परमात्मा स्वीकार करना चाहिए एक शिष्य की। यह बहुत बड़ी मर्यादा है। और जब तक लगन नहीं लगती है तब तक जीवन का कार्य, मुक्ति रूपी जो कार्य है, यह पूरा नहीं होता है। जीव का प्रलय हो जाना है, यानी कि बार बार 84 के चक्र से छूटना मुश्किल है। बार बार 84 में जाना पड़ेगा जब तक गुरु से लगन नहीं लगती है। यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं कि गुरु सच्चा होना चाहिए। जब सच्चा गुरु तुम्हें संसार में मिल जाएगा, वो वास्तव में तुम्हें सत्य ज्ञान ही कराएगा, और उसके सत्य उपदेश से आपको इस संसार में कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानी आपको मोक्ष गति पूरी तरह से संभव हो जाएगा जब आप सत्य गुरु की शरण में होते हैं, जो सच्चा उपदेशक होता है, जो अपने मर्यादा को समझता है, शिष्य की मर्यादा को भी समझता है। अब यहाँ पर सदगुरु उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं, पपीहा स्वाति धुंध का प्यासा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाए क्यों ना बही, और नीरे नहीं भाई। इस पक्षी से गुरु की लगन के बारे में बतला रहे हैं कि जो पक्षी होता है, एक स्वाति बुंद में, जो नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पानी का जो अमृत गिरता है, उसे पीने के इंतजार में वो प्यासी हूं प्यासी हूं इस तरह चिल्लाती फिरती है। वह चिड़िया आपको कभी ना कभी दिखी होगी। उसकी लगन उस बूंद से इस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से कि मुझे इस संसार का और कोई जल नहीं पीना। इसका मतलब है संसार में तो बहुत जल है, संसार में बहुत जल है, मगर मुझे उस जल से क्या लेना देना है। मुझे तो उसी जल की प्राप्ति होना आवश्यक है जिस जल के पीने से मेरे को तृप्ति मिलती है। इस प्रकार से सदगुरु समझा रहे हैं कि संसार में अनेक गुरुआ हैं,
इस भावसागर में गुरुओं का भंडारा है, यानी गुरुओं की भीड़ है। और आपको तो वह गुरु ही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला, वही सच्चा गुरु आपको इस संसार से, भावसागर से पार कर सकता है, जो विरलों में एक है, करोड़ों में एक है, खरबों में एक है, जो सच्चा सतगुरु है और सत्य मार्ग पर आपको चलाता है। यहाँ पर सतगुरु पक्षी से अनुवाद करते हैं। अब आइए चलते हैं, सती के ऊपर सतगुरु ने उदाहरण दिया है एक भक्त समाज को समझाने के लिए। फिर कहते हैं, तज घर बार सती हुई निकीरी, सत करने को जाई, पावक देख डरे नहीं मन में, कूद परे शरमाही। तज घरवार एक सती होती है, जो स्त्री का नाम यहाँ पर दिया गया है। जो सती होती है, सत्यवान होती है और अपने पति का व्रत करती है, कहने का मतलब सत्य धर्म पे चलती है, एक अपने पति को ही परमात्मा समान समझती है, पति धर्म को निभाती है। उस सती का धर्म कैसा होता है, अगर उसका पति मर गया तो वह अपने आप को जिंदा जला देती है, यानी कि उसके पति अगर ना हो तो उसके जीवन का रहना, जीने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए वो चिता में जाकर चढ़ जाती है, उसे दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, मेरा पति मेरे संग में है, इस बात की उसको सुख प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से मानव समाज को, भक्त जनों को उस परमात्मा की प्राप्ति का सुख आनंद होना चाहिए। इस संसार माइक प्रपंच की सुख शांति का आनंद तो कुछ भी नहीं है। अर्थात वह भय, जिस प्रकार अग्नि में पैर रखने से डर लगता है, लेकिन सत्यता का डिगने का जब समय आता है तो उस समय सत्य दिखता है, अग्नि नहीं दिखाई देती है, यानी कि भय नहीं लगता है। जब मनुष्य सत्य पे चलने लगता है और सत्य मुक्ति को प्राप्त करने का सिद्धांत बना लेता है, तब यह संसार छूट जाना उसके लिए एक कूड़े कचरे के समान है। जिस तरह से लोग कूड़ा कचरा रोज झाड़ू लगा के अंदर से बाहर फेंका करते हैं, इसी प्रकार से माया प्रपंच से वह जीव छूट जाता है जो गुरु से लगन लगा के पूर्ण समर्पण होकर गुरु की शरण में हो जाता है। आगे चलते हैं, सदगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं, दुई दल आए जुड़े रण सने मुख, शूराले लड़ाई, टूके टूके हुए गिरे धरनी में, खेत छाड़े नहीं जाई। यहाँ पर सदगुरु युद्ध स्थल का प्रमाण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस संसार में युद्ध भूमि में, जो रण में बहादुर लोग आते हैं, अर्थात सन्मुख जो एक दूसरे के सामने लड़ाई करते हैं, तो इनका अंत में क्या होता है, टूक टूक यानी कट कट के इनके धड़ अलग हो जाते हैं और वह अंत में जमीन में गिर जाते हैं, धरती में गिर जाते हैं, जिनका पता बाद में नहीं चलता है। यानी ऐसे कितने अनंत योद्धा इस सृष्टि में दफन हो गए हैं, जिनकी गिनती ही ना हो। इस तरह से अहंकार में लोग लड़ाई लेने का कार्य पूरा करने का सोचते हैं, लेकिन लड़ाई से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। गुरु के अधीन होने से ही वह ज्ञान प्राप्त होता है, और वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मंजिल तभी प्राप्त होती है जब गुरु से पूर्ण लगन लग जाती है, और गुरु से जब पूर्ण भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद रह जाता है गुरु की आज्ञा। आगे चलते हैं, सदगुरु फिर से समझा रहे हैं, मृगानाद शब्द को भेदी, शब्द सुनने को जाई, शब्द सुने और प्राण दान देने के नाम नहीं डराई। मृगानाद शब्द का भेदी, यहां पर सदगुरु मृगा से अपने मानव समाज को, भक्त समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया मृगा के अंदर
मृगा जो होता है, जिस चीज की वो सुगंध लेता है, वहां पर उस वचन को सदगुरु ने शब्द में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की बात कर रहा है। जो भेद आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर जो भेद है, उसी भेद को जानने के लिए मनुष्य दूसरे सत्संगियों के करीब जाता है और सत्संग करता है और पूछता है। और जब शब्द समझ में आ जाता है, ज्ञान समझ में आ जाता है, तो अधीन होता है और इसके बाद में गुरु भक्ति प्राप्त करता है, गुरु शरण में जाता है और गुरु से शिष्यता प्राप्त करता है। लेकिन गुरु से शिष्यता प्राप्त करने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक अटल सिद्धांत होना चाहिए, मन में भय नहीं होना चाहिए कि मेरा ये लुट जाएगा, मेरा ये बर्बाद हो जाएगा, हाय मैं कैसे रहूंगा, कैसे नहीं रहूंगा। अपने सुख शांति में ही उलझा रहे और परमात्मा से मिलने की प्रीति, घनिष्ठ संबंध ना हो, दृढ़ निश्चय ना हो, तो इस प्रकार में मनुष्य अपने मंजिल को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदगुरु फिर से समझाते हैं, छाड़ो अपने तने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहाँ कबीर ऐसी लौलावे, सहज मिले गुरु आई। कहते हैं छाड़ो अपने तन की आशा, तन से जुड़े हुए समस्त विकारों को त्याग कर दो, इनके आशा में ना रहो। जैसा रूखा सूखा मिलता है खाओ पियो जियो, परंतु इनको सजाने में, इसको ऐशो आराम तक पहुंचाने के लिए तुम कड़ी से कड़ी तपस्या करते हो, लेकिन ये तो नष्ट हो जाना है। इसलिए कहते हैं छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुणगाई, यानी निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इतना गुरु पर विश्वास करो, इस तरह से गुरु से लगन लगाओ। जब आप यह समझ लेते हैं कि संसार में सच्चा गुरु ही, भेदी गुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करता है, तब आप गुरु की महत्ता को समझ पाते हो। तब आपको लगता है कि गुरु ही परमात्मा है, इस संसार में कोई परमात्मा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर ऐसी लौलाओ, सहज मिले गुरु आई। अगर आपने गुरु से लगन लगा ली है, उस गुरु की तलाश में हो जिसे आप पाना चाहते हो, जो आपको इस भवसागर से छुड़ा सकता है, अगर आप उसकी तलाश में हो, सच्ची लगन से, सेवा भाव से आप समर्पण हो, अगर आपके अंदर सत्यता विराजमान हो गई है, तो हम वचन देते हैं कि वह सदगुरु पार ब्रह्म परमात्मा भी आपके समीप प्रकट हो सकता है गुरु बनकर। वह गुरु स्वरूप में ही धरती में आता है और गुरु ही इस संसार से मुक्त कराता है। यानी गुरु भी वही है और स्वामी भी वही है, यानी परमात्मा भी वही है। तो जो मनुष्य, जो भेदी गुरु आपको ज्ञान देता है और आपको अंतिम समय में द्वितीय चरण भेद देकर इस शरीर से मुक्त करके सतलोक में प्रविष्ट कराता है, प्रविष्ट करने की आज्ञा देता है, वह गुरु आपका सत्य पुरुष परमात्मा से कम नहीं होता है, जो आपको 84 बंधनों से मुक्त कर देता है। यही गुरु की महिमा है। आप लोग वाणी के आधार से समझ गए होंगे सतनाम साहेब बंद की।